नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? अल्फाबेट वाइज मेडिसिन लिस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर एम। न्यू मेडिकल स्टोर सीरीज डे 17 में आप भी जुड़ जाइए। चलो भाई, किसी भी प्रकार की दवाइयां लेने से पहले आप भी डॉक्टर से परामर्श लें। पहली मेडिसिन का नाम है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मेट्रोजिल ऐसा दिखता है। ब्रांड नेम क्या है? मेट्रोजिल 400 mg। क्या होता है? कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? एंटीबायोटिक एंड एंटी प्रोटोजुअल। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो बैक्टीरिया को किल करता है। जो एंटी प्रोटोजुअल क्या होता है? जो पैरासाइट को किल करता है। कंपोजिशन क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल। डोज क्या होती है? डोज 400 mg 2-3 टाइम्स आर डेली एज बाई प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल का यूज क्या होता है? अमोबियोसिस, डायरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, मेटालिक टेस्ट एंड हेडेक। चलो हिंदी में समझते हैं। हिंदी में मेट्रोनिडाजोल का यूज क्या होता है? पहला यूज होता है अमोबियोसिस। अमोबियोसिस आंतों में अमीबा से होने वाले संक्रमण। दूसरा यूज क्या है? डायरिया। डायरिया में यूज करते हैं दस्त में, जिसको बार बार पतला मल आना। तीसरा यूज क्या होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुअल इन्फेक्शन। एनारोबिक बैक्टीरिया व प्रोटोजुअल इन्फेक्शन या संक्रमण। ऑक्सीजन के बिना पनपाने वाले बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ से होने वाले संक्रमण। 3 यूज बता दिया मैंने, 3 यूज। चलो हिंदी में साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट हिंदी में नोजिया का मतलब क्या होता है? मितली, उल्टी जैसा महसूस होना। मेटालिक टेस्ट मतलब क्या होता है? धातु जैसा स्वाद, मुंह में लोहे जैसा स्वाद आना। हेडेक का मतलब सिर दर्द, सिर में दर्द होना। साइड इफेक्ट होते हैं इसका। साइड इफेक्ट। चले अगले मेडिसिन। पहला मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, मेट्रोजिल। मेट्रोजिल कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजुअल। और कंपोजिशन क्या होता है? मेट्रोनिडाजोल होते हैं। डोज क्या होते हैं? 400 mg 2-3 टाइम्स आर डेली एज बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? होमोबियोसिस, डायरिया, हेमोबियोसिस, डायरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, प्रोटोजुअल इन्फेक्शन। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, मेटालिक टेस्ट, हेडेक। हिंदी में क्या बताया? होमोबियोसिस, डायरिया, दस्त में यूज होने वाले और प्रोटोजुअल इन्फेक्शन में होने वाले। साइड इफेक्ट क्या होता है? मितली, मितली और धातु जैसा स्वाद और सिर में दर्द। नोजिया, मेटालिक टेस्ट, हेडेक। चले अगले मेडिसिन पे। अगले मेडिसिन का नाम है मेप्टाल स्पास। अगले मेडिसिन का नाम है मेप्टाल स्पास। मेप्टाल स्पास कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मेप्टाल स्पास ऐसा दिखता है। किस लिए होता है? पेट दर्द के लिए होता है। पेट दर्द के लिए होता है मेप्टाल स्पास। चलो इसमें कौन सा कंपोजिशन कैसा होता है? कंपोजिशन कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? NSAID। NASID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। चलो भाई, आप भी लिख लो कॉपी में। क्या होता है? साल्ट क्या होता है? मिफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन का वर्क क्या होता है? डाइसाइक्लोमीन का वर्क ये होता है कि मसल को रिलैक्स करता है। और मिफेनिक एसिड क्या होता है? पेन किलर होता है। पेन किलर मसल रिलैक्सेंट होता है डाइसाइक्लोमीन। डोज क्या होता है? अभी हिंदी में बताऊंगा। हिंदी में एज प्रिस्क्राइब बाई यूजुअली 1 से 2 टैबलेट टाइम्स आर डेली, 2-3 टाइम्स आर डेली। यूज क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, मेंसुरल पेन, स्टोमक क्रैम्प्स। पेट में दर्द के लिए होता है मेंसुरल पेन। अभी बताता हूँ हिंदी में। पीरियड्स के दौरान। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, ड्राई माउथ, डिजीनेस। अब मेप्टाल स्पास किस लिए यूज होता है? पेट में दर्द के लिए यूज होता है। और चलो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में समझो। एब्डोमिनल पेन। पेन का मतलब पेट में दर्द। पेट में दर्द कैसा वाला दर्द? पेट में दर्द या असुविधा होना, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल पेन। इतना समझ आया मेरा भाई? चलो मेंसुरल पेन का मतलब क्या होता है? मासिक धर्म। मासिक धर्म का दर्द क्या होता है? पीरियड्स के दौरान पेट या कमर में दर्द होने पे देते हैं। कौन सी मेडिसिन देते हैं? मेप्टाल स्पास। और कितने यूज होता है? स्टोमक क्रैम्प से क्या होता है? पेट में मरोड़ को क्या बोलते हैं? स्टोमक पेन बोलते हैं। पेट में खिंचाव वाला दर्द। ये 3 मेप्टाल स्पास का यूज ये देखो, लिख लो भाई कॉपी में आप। मेप्टाल स्पास का यूज लिख लो भाई। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट चलो हिंदी में बता रहा हूँ। हिंदी
नोजिया का मतलब क्या होता है? मितली। नोजिया का मतलब क्या होता है? मितली। उल्टी जैसा महसूस होना। ड्राई माउथ का मतलब मुंह सूखना, मुंह से सूखापन या मुंह महसूस होना, मुंह से में सूखापन या महसूस होना। डिजीनेस का मतलब क्या होता है? डिजीनेस, डिजीनेस क्या बोलते हैं? चक्कर आना, चक्कर आना, चक्कर आना या सिर घूमना या अस्थिर महसूस होना, अस्थिर महसूस होना। इतना समझ आया? इतना समझ आया भाई? देखो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। मैंने पहले मेडिसिन के बारे में बताया था, मेट्रोनिडाजोल किस लिए होती है? एंटी प्रोटोजुअल मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो बैक्टीरिया जो आंतों में इन्फेक्शन हो जाते हैं इसलिए देते हैं, और बहुत सारी यूज होते हैं इसके। मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन बता दिया, यूज बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया, और देखो हिंदी में बता दिया किस 4 यूज होते हैं, 3 यूज मैंने बता दिया, जो मोस्टली हेमोबियोसिस, जो आंतों में अमीबा होने वाले संक्रमण। दूसरा मैंने डायरिया बताया, जिसको दस्त बार बार आते हैं, उसमें देते हैं बार बार पतला मल आना, एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन के बिना पैनाफन बैक्टीरिया, और प्रोटोजुअल के संक्रमण में साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, नोजिया, मेटालिक टेस्ट और हेडेक। और मैंने क्या बताया? दूसरी मेडिसिन मैंने बताया कि मेप्टालिस्पास। मेप्टालिस्पास का यूज क्या होता है? पेट में दर्द के लिए होता है, जो मैंने बताया कि इसमें साल्ट क्या होते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? मेफेनिक एसिड होता है, मेफेनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लोमीन बताया। यूज क्या बताया? एब्डोमिनल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन, स्टोमक क्रैम्प्स। साइड इफेक्ट क्या बताया? नोजिया, ड्राई माउथ, डिजीनेस। 2 मेडिसिन आपको सेट हो गई ब्रेन में भाई। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन में बताया ना, पेट दर्द, मासिक धर्म, पेट में दर्द, पेट में मरोड़। नोजिया, नोजिया, ड्राई माउथ और डिजीनेस। मैंने 2 मेडिसिन के बारे में बताया, 2 मेडिसिन के बारे में बताया। पहला क्या बताया? मेट्रोजिल 400 mg, मेट्रोजिल 400 mg। दूसरा क्या बताया? मेप्टालिस्पास। भाई मेरे साथ याद करो, मेरे साथ याद करो और बोलो और लिखो, तब आपको साल्ट के बारे में याद हो जाएगा। साल्ट, ब्रांड नेम, डोज, यूज, ये सारी चीजें, साइड इफेक्ट, सारी चीजें याद हो जाएंगी। कॉपी में लिखो और याद करो, कॉपी में लिखो, याद करो, और मेरे साथ लिखो और बात बोलो, वर्ड को बोलो। अब जैसे समझ में नहीं आ रहा, मेफेनिक एसिड, मेफेनिक, अब जैसे कंपोजिशन बड़े बड़े इंग्लिश होते हैं तो समझ में नहीं आता कैसे बोलना है। मेफेनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमीन, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारी चीज आप बोलोगे, प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको भी याद हो जाएगी सारी मेडिसिन किस लिए यूज होती है। अब मैंने बता दिया 2 मेडिसिन के बारे में, मेट्रोनिडाजोल और मेप्टालिस्पास। अब हम चलते हैं तीसरी मेडिसिन पे, ठीक है? चलो तीसरी मेडिसिन पे चलते हैं। तीसरी मेडिसिन का नाम क्या है? मॉक्स, मॉक्स 500। मॉक्स 500 कैसा दिखता है? मॉक्स 500 ऐसा दिखता है, मॉक्स 500 ऐसा दिखता है, मॉक्स पॉक्स ऐसा दिखता है, ठीक है? इसमें साल्ट क्या होता है? एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन होते हैं, ट्राई हाइड्रेट 500 mg, एमॉक्सिसिलिन ट्राई हाइड्रेट कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल। कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? कौन सी कैटेगरी? एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होती है। डोज क्या होता है? 500 mg एवरी 8 आवर एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थ्रोट, चेस्ट, ईयर, यूरिन, स्किन। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? डायरिया होते हैं, डायरिया, डायरिया होता है, नोजिया और रैचेस होते हैं। एंटीबायोटिक कंप्लीट फुल कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, ठीक है भाई? चलो हिंदी में बता दें, मॉक्स 500, मॉक्स 500 भाई ये तो कॉमन मेडिसिन है, सारी मैंने कॉमन मेडिसिन। अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस या पढ़ रहे हो अभी, तो आप भी इसे याद करो। प्रैक्टिस कर रहे हो मेडिकल स्टोर पे या हॉस्पिटल पे में, आप फार्मासिस्ट हो तो आपको तो कॉमन है, आपको पता होगा, याद होगा ये सारी चीजें आपको, बिल्कुल। चलो देखो हिंदी में बताता हूँ। हिंदी में मॉक्स 500 का यूज क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि कौन से? थ्रोट, चेस्ट, ईयर, यूरिन, स्किन। चलो हिंदी में बैक्टीरिया से होने वाले गले, छाती, कान, मूत्र मार्ग और त्वचा के संक्रमण में यूज होते हैं। मॉक्स 500। साइड इफेक्ट क्या होता है? डायरिया, दस्त, बार बार पतला मल आना, नोजिया, मितली, उल्टी जैसा महसूस होना, रैचेस, चकत्ते, त्वचा पर लाल दाने या धब्बे होना। मैंने देखो ये सारी चीजें आपको हिंदी में ही बता दिया। देखो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, सारी चीज। मॉक्स 500, मॉक्स 500 ब्रांड नेम, कंपोजिशन, कंपोजिशन बता दिया,
और डोज बता दिया, यूज बता दिया, साइड इफेक्ट। अब देखो मैंने सारी चीज की हिंदी भी लिख दिया, सारी चीज की हिंदी भी लिख दिया। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा, सिर्फ आप 1-2 बार पढ़ लो, 2 से 3 बार इस स्लाइड को पढ़ लो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैं किस लिए कौन मॉक्स कौन सा यूज किस यूज में आती है, और मेप्टाल स्पाज, मेट्रोनिडाजोल, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, हिंदी में ही बता दिया, डायरिया, दस्त और नोजिया और रैशेस। चलो अगले मेडिसिन पे चलते हैं। अगली मेडिसिन का नाम क्या है? मी 12OD। मी 12OD का मतलब, या मी 12OD। ओडी का मतलब वंस अ डे। ओडी का मतलब क्या होता है? वंस अ डे। साल्ट क्या होता है, कैसा दिखता है? मी 12OD ऐसा दिखता है, मी 12OD ऐसा दिखता है। क्या होता है साल्ट? क्या होता है? मी मी गोपालामाइन। मी गोपालामाइन एक्सटेंड रिलीज विटामिन। मी गोपालामाइन विटामिन B12 का नाम होता है। मी गोपालामाइन B12 का नाम होता है। वंस अ टैबलेट ओडी एज प्रिस्क्राइब। ओडी का मतलब वंस अ डे, दिन में एक बार। यूज क्या होता है? नर्व वीकनेस, न्यूरोपैथी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी। अगर विटामिन B12 की टैबलेट है तो ऑब्वियसली बात है विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, तभी आदमी पेशेंट को देंगे। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, नोजिया, हेडेक, माइल्ड स्टोमक अपसेट। किसमें होता है यूज? ये हेल्प इन नर्व रिपेयर एंड नंबरनेस, टाइटनिंग सिम्टम। चलो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में। नर्व नर्व वीकनेस, नसों की कमजोरी, नसों में कमजोरी या सुन्नपन होना, ये पहला वो यूज होता है मी 12OD का। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, नसों की खराबी या क्षति होना। विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की कमी, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने, ये सारे यूज होते हैं बहुत सारे। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? नोजिया, नोजिया का मतलब मितली, उल्टी जैसा महसूस होना। हेडेक का मतलब सिरदर्द, सिर में दर्द होना। माइल्ड स्टोमच अपसेट मतलब हल्का पेट खराब या पेट में हल्की गड़बड़ हो या असुविधा होना। देखो भाई समझ आया। मैंने चौथी मेडिसिन का मी 12OD, मी 12OD ऐसा दिखता है। मी गोपालामाइन होता है। विटामिन B12 का नाम होता है। यूज क्या? विटामिन B12 की डिफिशियंसी, नर्व वीकनेस या न्यूरोपैथी, और साइड इफेक्ट नोजिया, हेडेक और माइल्ड स्टोमक अपसेट, ये सारी चीजें होती हैं। और हिंदी मैंने बता दिया, नर्व नर्व वीकनेस, नसों की कमजोरी, न्यूरोपैथी, विटामिन B12। हिंदी बता दिया साइड इफेक्ट की, मितली, सिरदर्द और हल्का पेट में खराब होना। अगले मेडिसिन का नाम क्या है? अगले मेडिसिन का नाम है मेगापेन। अगले मेडिसिन का नाम है मेगापेन। मेगापेन कैसा दिखता है? मेगापेन कैप्सूल ऐसा दिखता है। मेगापेन ऐसा दिखता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन सी कैटेगरी दवाई है? एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक मेगापेन। कंपोजिशन क्या होता है? एम्पीसिलिन एंड क्लोऑक्सासिलिन। क्लोऑक्सासिलिन, ये देखो एम्पीसिलिन क्लोऑक्सासिलिन कैप्सूल 250 mg, 250 mg। डोज क्या होता है? एज प्रिस्क्राइब यूजली एवरी 8 आवर। यूज क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी, स्किन और यूनरी ईटी। ईएनटी का मतलब ये ईयर, नोज और थ्रोट। ईयर, नोज, थ्रोट। साइड इफेक्ट और नोजिया, डायरिया और रैशेस। चलो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी, स्किन, यूनरी, ईएनटी। बैक्टीरिया से होने वाले श्वसन तंत्र, त्वचा, मूत्र मार्ग और कान, नाक, गला। ईएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कान, नाक, गला। जैसे बोलते हैं ईयर, नोज और थ्रोट, ईयर, नोज, थ्रोट। साइड इफेक्ट क्या होता है? डायरिया, जैसे दस्त, बार बार पतला मल आना। नोजिया, मतली, उल्टी जैसा हल्का महसूस होना। रैशेस में चकत्ते, त्वचा पर लाल दाने जैसा धब्बा होना। इतना समझ आया? इतना समझ आया भाई? मेगापेन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, ऐसा दिखता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। एम्पीसिलिन या क्लोऑक्सासिलिन होता है। इसमें सॉल्ट होते हैं। डोज, ये डोज मैंने बता दिया, यूज बता दिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, साइड इफेक्ट बता दिया, और हिंदी में मैंने बता दिया, हिंदी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट बता दिया, डायरिया, नोजिया, रैशेस। इतना समझ आया? इतना समझ आया भाई? इतना समझ आया? चलो आगे अगले मेडिसिन पे चले गए। अगले मेडिसिन पे
अगले मेडिसिन का नाम क्या है? अगले मेडिसिन का नाम है मोन्टार एलसी। मोन्टार एलसी क्या कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है मोन्टार एलसी। कम्बिनेशन मेडिसिन होती है, कंपोजिशन क्या होता है? मोन्टोलिकास्ट सोडियम, मोन्टोलिकास्ट एंड लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। डोज क्या होता है? 1 टैबलेट वंस अ डेली, यूजुअली 1 नाइट है, दिन में एक बार, एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? एलर्जी में यूज होता है, एलर्जी राइनाइटिस होता है, सीजनिंग में होता है, अस्थमा में प्रिवेंशन, अस्थमा प्रिवेंशन में। साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राउजीनेस, हेडेक और ड्राई माउथ। चलो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में। एलर्जी किसी पदार्थ के प्रति शरीर की असामान्य प्रतिक्रिया। एलर्जी राइनाइटिस क्या होता है? एलर्जी के कारण नाक में सूजन या बहाव होना। सीजनिंग में तो छींक, नाक से हवा का अचानक बाहर निकलना। अस्थमा प्रिवेंशन में अस्थमा की रोकथाम, दमा के लक्षणों को रोकने में मदद करती है। ये 4 मैंने यूज बता दिया मोन्टार एलसी। साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है? नींद आना, अत्यधिक नींद या सुस्ती महसूस होना। हेडेक का मतलब सर में दर्द होना। ड्राई माउथ मतलब मुंह सूखना, मुंह से सूखापन या महसूस होना। ये समझ आया भाई? समझ आया? मोन्टार एलसी देखो, मोन्टार एलसी ऐसा दिखता है। मोन्टार एलसी ऐसा दिखता है। इसमें कंपोजिशन क्या होते हैं? कंपोजिशन मोन्टोलिकास्ट सोडियम लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। डोज क्या होती है? 1 टैबलेट वंस अ दिन में एक बार। यूज क्या होता है? एलर्जी और एलर्जी राइनाइटिस, सीजनिंग, अस्थमा और प्रिवेंशन। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट ड्राउजीनेस, हेडेक और ड्राई माउथ। इतना समझ आया भाई? इतना समझ आया? हिंदी में बता दिया। एलर्जी के लिए होता है, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए होता है, एलर्जी के कारण नाक में सूजन या बहाव होना, छींक आना और अस्थमा में रोकथाम के लिए हो जाता है। ड्राउजीनेस से मतलब नींद आना, सिर में दर्द। हेडेक का मतलब ड्राई माउथ में मुंह का सूखना। इतना समझ आया भाई? तो अगले मेडिसिन पे चले क्या? अगले मेडिसिन का नाम है मोबिजॉक्स, जिसमें साल्ट क्या होता है? मोबिजॉक्स में डाइक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामोल होता है, क्लोरोऑक्साजोन होता है। ये देखो ऐसा दिखता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है। डोज क्या होता है? 1 टैबलेट 2-3 टाइम्स डेली एज बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? मसल पेन, मसल स्पाज, बैक पेन। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट ये होता है ड्राउजीनेस, डिजीनेस, स्टोमक अपसेट। चलो हिंदी में बताता, मोबिजॉक्स को हिंदी में बताता हूँ। हिंदी मसल पेन का मतलब क्या होता है? मसल पेन, मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना। मसल स्पाज्म मतलब मांसपेशियों की ऐंठन, मांसपेशियों को अचानक से सिकुड़ना। बैक पेन का मतलब क्या होता है? पीठ में दर्द होना। इतना समझ आया? साइड इफेक्ट बताता हूँ। साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? दुष्प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं। और ड्राउजीनेस का मतलब क्या होता है? ड्राउजीनेस का मतलब होता है नींद आना, अत्यधिक नींद या सुस्ती महसूस होना। डिजीनेस का मतलब चक्कर। देख भाई, ड्राउजीनेस और डिजीनेस में डिफरेंट है। देख, ड्राउजीनेस किस लिए होता है? नींद आना और डिजीनेस का मतलब चक्कर आना। ठीक है, इतना ध्यान से सुनो। सिर घूमना या अस्थिर महसूस होना, उसे हम क्या बोलेंगे? डिजीनेस। और ड्राउजीनेस किसे बोलेंगे? अत्यधिक नींद या सुस्ती आना, उसे हम बोलेंगे ड्राउजीनेस। और स्टोमक अपसेट किसे बोलते हैं? पेट खराब, पेट में असुविधा या गड़बड़ी होना। इतना समझ आया क्या भाई? इतना समझ आ गया? तो फिर अगली मेडिसिन पे चलते हैं। अगले मेडिसिन पे चले क्या? अगले मेडिसिन का नाम है मेटोपर। मेटोपर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मेटोपर ऐसा दिखता है।
पैरासीटामोल है तब किस लिए होगा, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक यूज होगा। अब मेटो, ये कंपोजिशन होता, अब कंपोजिशन मेटोक्लोप्राइड, मेटोक्लोप्राइड किस लिए साल्ट होता है, मेटोक्लोप्राइड साल्ट किस लिए होता है, ये होता है एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक किसे बोलते हैं, उल्टी को रोकना है, एंटी एमेटिक। मेटोक्लो मेटोक्लोप्राइड बोलो मेरे साथ, मेटोक्लोप्राइड किस लिए होता है, एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक किसे, वोमिटिंग, वोमिटिंग को रोकना, उल्टी को रोकना। चलो अभी हिंदी में बताता हूँ, समझ आ जाएगा। वन टेबलेट एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर बाई फिजिशियन, यूज क्या होता है, माइग्रेन में यूज होता है, हेडेक में यूज होता है, विथ नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया और वोमिटिंग में। साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब आपको पता होगा, रेस्टलेस होता है और स्टोमक अपसेट होता है, स्टोमक अपसेट। चलो हिंदी में बताता है। माइग्रेन का मतलब क्या होता है, तेज धड़कन वाला सर में दर्द, अक्सर एक तरफ दर्द। माइग्रेन का मतलब होता आधा सर में, सर के आधे हिस्से में दर्द होना, आधे हिस्से में दर्द होने को क्या बोलते हैं, माइग्रेन। इतना समझ आया। दूसरा क्या मैंने बताया, हेडेक विथ नोजिया एंड वोमिटिंग, मितली और उल्टी के साथ सिर में दर्द या साथ उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना। क्या मैंने साल्ट बताया था, ये आपके लिए हो सकता है नया हो, नई मेडिसिन हो, मेटोपर हो। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करते हैं उन्हें तो पता ही होगा, पैरासीटामोल, मेटोक्लोरोप्रामाइड किस लिए होता है, एंटी एमेटिक होता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, मेटोपर टैबलेट होती है, ठीक है, मेटोपर टैबलेट। हिंदी में बता दिया, माइग्रेन के लिए होता है, माइग्रेन के लिए होता है, और हेडेक विथ नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए होता है, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या होता है, ड्राउजीनेस, नींद आना, अत्यधिक नींद या सुस्ती महसूस होना, रेस्टलेस, बेचैनी, बेचैनी, मन या शरीर में अस्थिर और घबराहट महसूस होना। स्टोमक अपसेट क्या होता है, पेट खराब, पेट में असुविधा या गड़बड़ी होना। ठीक है भाई, इतना समझ आया क्या, मेटोपर मैंने बता दिया। अब हिंदी है, हिंदी देख लो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से एक एक चीज का। चलो अगले मेडिसिन पे चलते हैं। अगले मेडिसिन का नाम क्या है, मेड्रोल, मेड्रोल क्या होता है, मेड्रोल ऐसा दिखता है, मेड्रोल ऐसा दिखता है। मेथाइल प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, कंपोजिशन क्या होता है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन। डोज क्या होता है, एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। यूज क्या होता है, इन्फ्लामेशन के लिए होता है, एलर्जी के लिए होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए, अर्थराइटिस के लिए होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है, वेट गेन होता है, इंक्रीज हेपेटाइटिस हो जाता है, इंक्रीज हेपेटाइटिस, मूड चेंज, मूड चेंज। चलो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, शरीर के किसी हिस्से में लालिमा दर्द या सूजन होना, उसमें यूज होता है पहला यूज। दूसरा यूज होता है एलर्जी, किसी पदार्थ के प्रति शरीर की असामान्य प्रतिक्रिया, ये दूसरा यूज होता है। तीसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों को पर हमला कर दे, अपने ही बॉडी पे सेल्फ इम्यूनिटी को वीकनेस कर दे, उसे ही बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अर्थराइटिस क्या होता है, गठिया, जोड़ों में दर्द या सूजन होने वाली बीमारी, उसमें यूज होता है। चलो साइड इफेक्ट क्या बताता हूँ, साइड इफेक्ट, वेट गेन, वजन बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ जाना, इंक्रीज एपेटाइटिस, भूख का बढ़ना, सामान्य से अधिक भूख लगना, मूड चेंज क्या होता है, मूड बदलना, मनो उदास या उतार चढ़ाव होना। ठीक है भाई, इतना समझ आया क्या, मीट्रोल, ठीक है, इतना समझ आया। मेट्रोल ऐसा दिखता है, कंपोजिशन मैंने बता दिया, मेथाइल प्रेडनिसोलोन होता है। डोज क्या होता है, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर फिजिशियन। यूज क्या होता है, इन्फ्लामेशन, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और अर्थराइटिस। इतना समझ आया। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन आना, एलर्जी मतलब एलर्जी जो अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बता दिया, अर्थराइटिस बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया, हिंदी में बता दिया। सूजन एलर्जी के लिए होता है, ऑटोइम्यून रोग जिसे बोलते हैं डिसऑर्डर, और गठिया के लिए होता है। साइड इफेक्ट में वेट गेन, वजन बढ़ना, भूख का बढ़ना और मूड में बदलाव आना। चलो अगले मेडिसिन पे चलते हैं। अगले मेडिसिन का नाम है, मैक्सट्रा, मैक्सट्रा। मैक्सट्रा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, मैक्सट्रा, मैक्सट्रा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई होती है, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है, फिनाइल एफ्रीन, फिनाइल एफ्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, 10 mg क्लोरोफिनरामाइन,
मेलिएट। क्या बताया मैंने? ब्रांड नेम मैक्स्ट्रा बताया, फिनाइल अफ्रामीन बताया, हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, क्लोरोफिनरामाइन बताया, मेलिएट ऐसा दिखता है मैक्स्ट्रा। एंटीहिस्टामिन कैटेगरी दवाई होती है। डोज क्या होता है? 1 से 2 3 टाइम्स अ डेली एज बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन और सीजनिंग एलर्जी। साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ और डिजीनेस। चलो हिंदी में बताता हूँ। मैक्स्ट्रा का यूज क्या होता है? कॉमन कोल्ड, साधारण सर्दी, नाक बहना, छींक आना और हल्का बुखार होना। नेजल कंजेशन का मतलब नाक बंद होना, नाक में जमा या बंद महसूस होना। सीजनिंग का मतलब क्या? नाक से हवा अचानक बाहर निकलना। एलर्जी का मतलब किसी पदार्थ के प्रति शरीर के असामान्य प्रतिक्रिया होना। साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राउजीनेस, नींद आना, अत्यधिक अत्यधिक नींद आना, सुस्ती महसूस होना। ड्राई माउथ, मुंह सूखना, मुंह से सूखापन या महसूस होना। डिजी में चक्कर आना, सिर में घूमने का अस्थिर होना। इतना समझ आया क्या? इतना समझ आया भाई? इतना समझ आया? मैंने बता दिया कौन सी मेडिसिन। मैक्स्ट्रा बताया, मैक्स्ट्रा ये बता दिया मैंने सारा कुछ, और ये बता दिया। अगर इतना भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बता दूंगा, आप कमेंट करना भाई प्लीज, और मैं दोबारा से बता दूंगा। एक एक मेडिसिन पर्टिकुलर, एक एक मेडिसिन बता दूंगा एकदम आसान तरीके से। और आप एक से दो बार ये स्लाइड पढ़ो, एक से दो बार स्लाइड पढ़ो और टर्म्स को तोड़ के पढ़ो। जैसे क्लोरोफिनरामाइन, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो, छोटे छोटे वर्ड में पढ़ो, तब पढ़ो आ जाएगा। एक्सप्लेन मैंने बता दिया इतना। अब चलते हैं अगले मेडिसिन पे। अगले मेडिसिन का नाम है, अगले मेडिसिन का नाम है मल्टीफर। मल्टीफर, मल्टीफर में कौन से एंटीबायोटिक होता है? मल्टीफर कौन सा होता है? एंटीबायोटिक होता है। और एंटीबायोटिक साल्ट क्या होता है? नाइट्रोफ्यूरोटॉइन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होता है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन होता है, टैबलेट होती है। डोज क्या होता है? एज प्रिस्क्राइब बाई कॉमनली ट्वाइस आर डेली, दिन में 2 बार दे सकते हैं। यूज क्या होता है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है। मोस्टली यूटीआई में ही यूज होता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, हेडेक और डार्क येलो यूरिन, डार्क येलो यूरिन। एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? मूत्र मार्ग में संक्रमण, पेशाब की नली में बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण, जिसमें जलन, बार बार पेशाब में आना और दर्द होना। इसमें यूज क्या करते हैं? नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, जिसका नाम क्या है? मल्टीफोर, मल्टीफ्योर, मल्टीफोर एंटीबायोटिक कैटेगरी की दवाई होती है। चलो चलो भाई, अगले मेडिसिन का नाम है, अगले मेडिसिन का नाम क्या है? अगले मेडिसिन का नाम है मोनोसेफ ओ। भाई सबको पता होगा, कॉमन मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है। एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होते है, स्टार बना लो इसे, इसे जरूर याद कर लेना। मोनोसेफ ओ 200 mg। कौन साल्ट कैसा होता है? देखो ऐसा दिखता है, मोनोसेफ 200 mg ऐसा दिखता है। सिफोडॉक्सिम होता है, सिफोडॉक्सिम टैबलेट होती है, सिफोडॉक्सिम टैबलेट होती है। कंपोजिशन होती है। डोज क्या होता है? ट्वाइस दिन में 2 बार दे सकते हैं बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक में यूज कर सकते हैं, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस में यूज कर सकते हैं। और किस में यूज करते हैं? टाइफाइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, टाइफाइड में यूज करते हैं, जिसे बुखार में बोलते हो आप। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, डायरिया और स्टोमक पेन। समझ आया इतना? चलो हिंदी में बताता हूँ, समझ आएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, रिस्पायरेटरी ट्रैक, टाइफाइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बैक्टीरिया से होने वाले मूत्रमार्ग या श्वसन तंत्र या टाइफाइड या पाचन तंत्र के संक्रमण में यूज होता है। मोनोसेफ ओ डी, मोनोसेफ ओ 200 mg। ठीक है भाई, यूज क्या होता है और कैटेगरी क्या होती है? एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। कंपोजिशन मैंने बता दिया, सिफोडॉक्सिम होता है। डोज क्या होता है? टैबलेट, दिन में 2 बार। यूज क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, रिस्पायरेटरी, टाइफाइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। साइड इफेक्ट नोजिया, डायरिया और स्टोमक पेन। चलो अगले मेडिसिन पे चले गया। मैंने बताया मोनोसेफ, मोनोसेफ बता दिया और हिंदी में बता दिया। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, मितली, उल्टी जैसा महसूस होना, डायरिया, दस्त, बार बार पतला मल आना, स्टोमक पेन, पेट में दर्द या असुविधा होना इसका साइड इफेक्ट होता है, जिसे बोलते हैं दुष्प्रभाव। ठीक है भाई। अगले मेडिसिन का नाम मॉक्सिकाइड, मॉक्सिकाइड सीवी स्टार बना लो भाई। एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है मॉक्सिकाइंड सीवी। मॉक्सिकाइंड सीवी क्या होता है कि एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट कर देता है। जैसे बहुत सारी मेडिसिन हमने खिला दिया, मेडिसिन हमने दे दिया जो एंटीबायोटिक बहुत सारी दे दिया जो काम नहीं करती, तब हम देते हैं जो ये मॉक्सिकाइंड सीवी जो रेजिस्टेंट हो जाती है बैक्टीरिया के लिए, उसमें देते हैं हम।
तब देते हैं हम मॉक्सिकाइंड सीवी। जब कोई दवाई, जब एंटीबायोटिक काम नहीं करती तब ये दूसरी ये वाली देते हैं। फिर मॉक्सिसिलिन होता है, पोटेशियम, मॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट, क्लेवेनेट क्लेवेनेट, ठीक है भाई, NaATE, ठीक, क्लेवेनेट, मॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट। डोज क्या होता है, वन टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, एज बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन और डेंटल। और साइड इफेक्ट क्या होता है, डायरिया और नोजिया और रैशेस। चलो हिंदी में बता दी मॉक्सिकाइंड सीवी का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी, यूटीआई, स्किन और डेंटल, बैक्टीरिया से होने वाले श्वसन तंत्र, मूत्रमार्ग, त्वचा और दांतों के संक्रमण के लिए यूज होता है एंटीबायोटिक। और डायरिया में साइड इफेक्ट क्या है, दुष्प्रभाव क्या होता है, डायरिया, दस्त, बार बार पतला मल आना, नोजिया, मतली, उल्टी जैसा महसूस होना, रैशेस का मतलब चकत्ते, त्वचा पर लाल या धब्बे होना, लाल धब्बे होना। चलो चलो इसे एक बार अपने आप से इसे रीड करो अपने आप से इसे रीड करो, लिख लिख के। बस 2 मेडिसिन और हैं, 2-3 मेडिसिन और हैं बस। ये मैंने बता दिया मॉक्सिकाइंड, हिंदी में मैंने बता दिया। अब अगली मेडिसिन का नाम है माइक्रोसेप, माइक्रोसेप सीबी। माइक्रोसेप सीबी क्या होता है, सिफोडॉक्सी, इसमें साल्ट का एंटीबायोटिक कैटेगरी है, भी है एंटीबायोटिक। अगर ये सारी मेडिसिन आप बोल रहे हो बार बार सेम सॉल्ट की हैं, अलग अलग ब्रांड की हैं, तो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपके मेडिकल स्टोर अगर आप ओपन कर रहे हो, अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर आप फार्मासिस्ट बनने वाले हो, तो ये सारी चीजें आपको बहुत कॉमन मेडिसिन है। आपके पास बार प्रिस्क्रिप्शन आएगा, डेली प्रिस्क्रिप्शन ऐसा आएगा, कॉमन मेडिसिन है ये। कोई भी आएगा पेशेंट इसे आपको लेने के लिए, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक एक बार नजर डाल लो बस हो गया। कंपोजिशन क्या, सिफोडॉक्सिम, क्लेविनेट क्लेविनेट, पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम के लगा दो, पोटेशियम बोलते, पोटेशियम क्लेविनेट, ठीक है भाई। एंटीबायोटिक कैटेगरी की होती है। मैंने क्या कौन सी मेडिसिन है, माइक्रोसेप 200 mg होती है, ब्रांड नेम होता है, एंटीबायोटिक कैटेगरी होता है, ऐसा दिखता है। और कंपोजिशन सिफोडॉक्सिन क्लेविनेट, पोटेशियम क्लेविनेट होता है, एसिड। डोज क्या होता है, 1 टैबलेट ट्वाइस आर डेली, दिन में 2 बार, एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी, ईएनटी, यूटीआई और स्किन। अब तो सारी चीज पता होगा। साइड इफेक्ट क्या होता है, डायरिया, नोजिया और स्टमक पेन। एंटीबायोटिक कंप्लीट कोर्स के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करे भाई। चलो हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईएनटी और यूटीआई, बैक्टीरिया से होने वाले श्वसन तंत्र, कान, नाक, गले और मूत्र मार्ग से त्वचा संक्रमण। साइड इफेक्ट क्या होता है, डायरिया, दस्त, बार बार पतलापन आना, डोजिया का मतलब है मितली, उल्टी जैसा महसूस होना, स्टमक पेन का मतलब पेट में दर्द या असुविधा होना। अगली मेडिसिन का नाम है मेथार्जिन। अगली मेडिसिन का नाम है मेथार्जिन। मेथार्जिन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। मेथार्जिन ऐसा दिखता है, मेथार्जिन ऐसा दिखता है। किस लिए यूज होता है, कंपोजिशन क्या होता है, मिथाइल को मेट्रिन होता है। डोज क्या होता है, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर और फिजिशियन, ये डॉक्टर के, ये प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है सारी, मैं बता दे रहा हूँ। और यूज क्या होता है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बर्थ, पोस्ट पार्टम हेमोरेज। साइड इफेक्ट क्या होता है, हाई ब्लड, ये सारी चीजें होती है, नोजिया, वोमिटिंग। और ये किस लिए हो जाता है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रसव के बाद रक्त का नियंत्रण करना, डिलीवरी के बाद होने वाले अत्यधिक स्राव, पोस्टमार्टम हेमरेज को रोकने वाले नियंत्रण करने के लिए होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है, हाई ब्लीडिंग, ये हाई लेवल की दवाई है, थोड़ी हाई लेवल की, तो बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। उच्च रक्तदाब, रक्त का दबाव होना, समान ये अधिक होना। साइड इफेक्ट होते हैं हेडेक, सिर में दर्द और सिर में दर्द से होना, नोजिया को मतलब मितली, उल्टी जैसा महसूस होना। अगर ये सारी मेडिसिन आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट करना, ये अगर इंपॉर्टेंट लगे तो मैं बता दूंगा दोबारा से। चलो अगले मेडिसिन में चलते हैं। अगले मेडिसिन का नाम मेटालर 50। इसमें कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है मेटालर।
कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एंटी हाइपरटेंसिव की दवाई है, एंटी हाइपरटेंसिव। बीपी के लिए दवाई होती है, बीपी के लिए, समझे भाई। और साल्ट क्या होता है? मेट्रोप्रोलोल, मेट्रोप्रोलोल टार्ट्रेट, मेट्रोप्रोलोल टार्ट्रेल 50। डोज क्या होता है? एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर, यूजली वंस या ट्वाइस डेली। यूज क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, एंजाइना के लिए, हार्ट रेट के लिए, हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए। साइड इफेक्ट या डिजीनेस, स्लो और पल्स फटीक, जैसे बोलते हैं थकान। हाई ब्लड प्रेशर के लिए उच्च रक्त का दबाव सामान्य से अधिक होना। एंजाइना का मतलब दिल में खून की कमी हो से या में सीने में दर्द। हार्ट रेट का मतलब दिल की धड़कन या को नियंत्रित करना। साइड इफेक्ट का मतलब डिजीनेस, चक्कर आना, सिर में घूमना या अस्थिर महसूस होना। स्लो पल्स में धीमी नाड़ी, दिल की धड़कन सामान्य से अधिक कम होना, सामान्य से कम होना। फटीग मतलब थकान, शरीर में कमजोरी और थकावट महसूस होना। अगली मेडिसिन का नाम है मैक्सिकल, मैक्सिकल कैल्शियम विटामिन D3, कैल्शियम विटामिन D3 का है। और वन टैबलेट दिन में एक बार या दिन में 2 बार एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या है? कैल्शियम डिफिशिएंसी, बोन स्ट्रेंथ, ऑस्टियोपोरोसिस। साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन और स्टोमक अपसेट। चलो हिंदी में बताता हूँ। कैल्शियम डिफिशिएंसी, ये सारी मेडिसिन मैंने बता दिया है पहले भी और दोबारा से बता रहा हूँ। कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी होना, शरीर में कैल्शियम की कमी होना। बोन स्ट्रेंथ मतलब होता है हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है? हड्डियों को कमजोर और भंगार होना, कमजोर बनाने में यूज होते हैं। जैसे कमजोर हो रही है उसे बड़े मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं मैक्सिकल। और साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, जैसे ज़्यादा खा लोगे, ओवरडोज ले लोगे तो कब्ज बन जाएगा। मल त्याग में कठिनाई और कड़ा मल होना। स्टोमक अपसेट, पेट खराब होना, पेट में असुविधा या गड़बड़ी होना। चलो अगले मेडिसिन पे चलते हैं। अगले मेडिसिन का नाम म्यूकोनिक। अगले मेडिसिन का नाम क्या है? अगले मेडिसिन का नाम म्यूसेनिक। म्यूसेनिक कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है म्यूसेनिक। एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है भाई, एसिटाइल सिस्टीन ऐसा दिखता है। देखो खांसी में एसिटाइल सिस्टीन का वर्क कैसा होता है? खांसी में गाढ़े बलगम को पतला करके बाहर निकलने में मदद करता है और खासकर ब्रोंकोआइटिस, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और छाती में जमे बलगम में उपयोग होना। डोज क्या होता है? 600 mg डेली, दिन में एक बार, डिजॉल्व इन वाटर एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? म्यूकस थिनिंग इन कफ, COPD, ब्रोंकाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग और अपसेट। चलो यूज क्या होता है? यूज म्यूकस थिनिंग इन कफ, खांसी में बदलाव, पतला करना, गाढ़े बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करना। COPD ने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, COPD का फुल फॉर्म क्या था? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, फेफड़ों की पुरानी बीमारियों को जिसमें सांस लेने में दिक्कत होना। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है? श्वसन नालियों में सूजन जिसमें खांसी और बलगम बनना। साइड इफेक्ट होता है नोजिया, मतली, उल्टी जैसा महसूस होना। वोमिटिंग मतलब पेट की सामग्री का मुंह से रास्ते से आना, वो उल्टी जैसा महसूस होना। साइड इफेक्ट तीसरा क्या होता है? स्टोमक अपसेट, पेट खराब होना, पेट में असुविधा या गड़बड़ी होना। ठीक है भाई, मैंने बता दिया। ये चौथी लास्ट मेडिसिन का नाम है, लास्ट, ये आपको होमवर्क है, होमवर्क। दिव्या मुक्तावटी, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है और बीपी के लिए होती है। मैंने बता दिया इतना कॉमन चीज, और बाकी आप बता देना। ये देखो, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है और मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, ये आप अपने आप से पढ़ लेना। ठीक है भाई, ये इसके की पॉइंट है, आप पढ़ लेना इसे। मैनेज हाइपरटेंसिव करते, बीपी के लिए होता है। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। कौन कौन सी मैंने मेडिसिन बता दिया? सारी मेडिसिन हो चुकी है भाई, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं बस। पहली मेडिसिन मैंने बता दिया। चलो पहली मेडिसिन का नाम मेट्रोजिल होता है। मेट्रोजिल किस लिए होता है? हेमोवियसिस, जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया। पहली मेडिसिन का मैंने बता दिया, ये एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजुअल होती है। चलो पहली मेडिसिन का नाम मैंने बता दिया, मेट्रोजिल बता दिया। दूसरी मेडिसिन का नाम क्या बता दिया? दूसरी मेडिसिन का नाम बताया मेप्टालिस्पास बता दिया।
जो पेट दर्द के लिए होता है। मॉक्स 500 किस लिए होता है, एंटीबायोटिक होता है। मी 12 ओडी क्या होता है, ये होता है विटामिन B12 के लिए होता है। मेगा पेन होता है, मेगा पेन किस लिए होता है, एंटीबायोटिक होता है। मोंट और एलसी किस लिए होता है, एलर्जी प्रिवेंशन, रेनाइटिस अस्थमा के लिए होता है, प्रिवेंशन करने के लिए। और क्या मैंने बताया, मॉक्सी, अगली मेडिसिन मैंने क्या बताया, मॉक्सी जॉक्स बताया, जो क्या होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक के लिए होता है, मसल पेन और मसल स्पाज्म बैक पेन के लिए होता है। और क्या बताया मैंने, मेटोपर, मेटोपर मैंने बता दिया, पैरासीटामोल जो एंटी एमेटिक होता है, ये माइग्रेन के लिए होता है, हेडेक विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए होता है। अगली मेडिसिन के नाम बताया, मेट्रोल, मेट्रोल, मेट्रोल क्या होता है, मिथाइल पेट्रोस्टेरोन जो इन्फ्लामेशन होता है, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अर्थराइटिस के लिए होता है। और बताया, अगली मेडिसिन का नाम बताया मैंने, मैक्स्ट्रा बताया जो एंटीहिस्टामिन होती है, जो कॉमन कोल्ड कंजेशन सीजनिंग के लिए होता है। और क्या बताया है, मार्टीफर, मार्टीफर किस लिए होता है, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए होता है, जो नाइट्रोफिरनटाइन होता है इसमें। और अगली मेडिसिन का नाम मैंने बताया, मोनोसेप बता दिया, मोनोसेप बता दिया। अगली मेडिसिन का नाम मोनोसेप एंटीबायोटिक होता है। और कौन सा, मॉक्सिकाइन सीबी क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है। और कौन से मैंने बताया, माइक्रोसेप बताया, माइक्रोसेप एंटीबायोटिक होता है। मेथार्जिन, मेथार्जिन किस लिए, कंट्रोल ब्लीडिंग के लिए हो जाता है, जो बर्थ के टाइम होता है, बच्चा पैदा जब होता है उसके टाइम पे होता है ये मेथार्जिन। और कौन से मैंने बताया, मेटोलर, मेटोलर क्या होता है, बीपी के लिए बताया बताया, मेट्रोप्रोलोल होता है जो बीपी के लिए होता है, बीपी को कंट्रोल करने के लिए होता है। मैक्सिकाल क्या होता है, कैल्शियम के लिए, मैक्सिकाल मैंने बताया, मैक्सिकाल कैल्शियम डिफिशियंसी और बोन स्ट्रेंथ के लिए मैंने बता दिया। और कौन सी मेडिसिन बताया, म्यूकेनिक, म्यूकेनिक, म्यूकेनिक किस लिए होता है, मसल थिनिंग, जो कफ ज़्यादा बन जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए होता है। और कौन सी बताया मैंने बताया, लास्ट मेडिसिन में दिव्या मुक्तावटी, दिव्या मुक्तावटी। ये सारी मेडिसिन मैंने बता दिया और आप इसे पढ़ लेना की पॉइंट। थैंक यू भाई, जय हिंद। और हमने एम लेटर की मेडिसिन जो कॉमन मेडिसिन थी हमने कंप्लीट कर लिया, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट मेडिसिन पे, लेटर पे। थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय बाय।